कानून हमेशा सबूत मांगती है एंड यू आर ऑल्सो अ लॉयर। सो जब भी ये केस होता है, रेप विक्टिम्स जो होती है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हरास्ड होती है। सो क्या चैलेंजेस वो और उनकी फैमिली फेस करते हैं जब उनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये चीज़ प्रूव करना होगा। सो आप कुछ उन्हें गाइड कर सकते हैं या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए वो फैमिली को कि वो जब भी लीगली रिपोर्ट करें तो ये पॉइंट्स उनको ध्यान रखनी चाहिए? कपल ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसे एविडेंस के फॉर्म में करेक्ट टाइम पे मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको डिले ना करें। अगर कोई चीज़ हुआ तो उसकी करेक्ट वो करें, क्योंकि प्रूफ मिलने के लिए आसान रहेगा। जनरली लीगल प्रोसेसेस इसलिए भी वीकन हो जाते हैं कि विटनेस नहीं है या चीज़ें नहीं है, तो वो वीकन कर देती हैं केस को। बिकॉज आप किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो हुआ था। जी। तो उसके दायरे में रह के जो चीज़ आप कर सकें, जो मतलब जितना आपको अवेयर हो, जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो, तो कई बार तो वही बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए एल्डर्स को बताना या किसी को भी इमीडिएटली बताना, ताकि आप तो प्रूफ क्रिएट कर रहे हैं कि इमीडिएटली होते ही आपने इसको बताया, इसको पता था कि नहीं। उस टाइम पे जज करना कि वो बंदा किधर था, किधर नहीं था, वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और इमीडिएटली क्रिमिनल केस के लिए मूव करना चाहिए। चाहे आप मेल करें, चाहे आप पास के पुलिस स्टेशन जाएँ। अ, आपको पूरा सपोर्ट है, बिकॉज़ 2013 में एक्ट चेंज हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे प्रोविज़निंग हैं एक्चुअली रेपिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो हमें बस उसको एक्सरसाइज़ करना है, इसलिए आपको जानना है कि आपका अधिकार क्या है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। So, ma'am, according to you, currently, what are the laws like for the rapists? मतलब उनके अगेंस्ट क्या laws अभी है और क्या कुछ changes लाने हैं फ्यूचर में? देखिए, अभी जो लॉज़ हैं वो सेक्शन 376 2013 के एक्ट में, 13 के एक्ट में जो चेंज हुआ था, वो कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। अगर स्पेशली अगर डेथ हो चुका है, तो 20 इयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिज़नमेंट, 20 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिज़नमेंट भी है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ प्रिवेलेंट नहीं है। दिक्कत हमारी जो आज की प्रॉब्लम आ रही है, वो 2 या 3 है। वो पहला, जुडिशियल केसेस बहुत धीरे चलते हैं। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए, जो इसमें क्विकर पनिशमेंट्स दे सकें। अगर केस बहुत लंबा खिंचता है, तो कोई भी, अगर एक 21 साल की लड़की का रेप हुआ है और केस 10 साल चलेगा, उसका चांसेस है कि उसके बीच में शादी होगी, वो बीच में आएगा, तो लोग वीकन हो जाएँगे, केस लड़ना नहीं चाहेंगे। तो हमें फास्ट ट्रैक लॉज़ चाहिए, जो कोर्ट्स चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए, जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट जल्दी कर सकें। पुलिस स्टेशंस जब जाते हैं, एक्ट्स अवेलेबल हैं, पर पुलिस को एक्शनिंग की इमीडिएटली बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक कॉन्फ्लुएंस ऑफ ये दोनों चीज़ें मिला के जो है, वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा इसमें है, जब एक रेपिस्ट को सज़ा भी हो जाती है, और ऐसे जो बड़े-बड़े केसेस होते हैं जिनमें हमारे धर्म गुरुज़ रहे हैं, जो सो एज़ टू से रेप चार्जेस में गए हैं, तो उनको ये जो पैरोल्स मिलते हैं, उस पे थोड़ी रोक-टोक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक रेपिस्ट को दिखता है कि अच्छा ये बड़ा आदमी रेप किया, इतनी बड़ी सज़ा होगी, पर वो इतने आराम से निकलता है, उस पे कहीं न कहीं रोक-टोक होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि सज़ा का मतलब सज़ा है, ये नहीं कि हमने घूमने के लिए बीच में निकल आए। तो कहीं न कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें पैरोल के लॉ, स्पेशली विथ रेप केसेस, थोड़े स्ट्रिंजेंट करने चाहिए।